पुराने मध्य भारत में एक रियासत हुआ करती थी। रियासत की बड़ी रानी गौतम बुद्ध के प्रति बहुत निष्ठा रखती थी। उस रियासत के महाराज देवराज की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनिधि। राजा देवराज की पहली पत्नी सुरुचि थी, जिसका स्वभाव किसी साध्वी की तरह था। वो गौतम बुद्ध को अपना आराध्य मानती थी और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करती थी। उनके साथ उनका बेटा वीर भी खेलता रहता था, लेकिन देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि के ऊपर ही रहता था। वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की विलासा से महाराज खोए रहते थे। राजमहल की ज्यादातर तमाम सुख सुविधाएं दूसरी सुनिधि को मिलती थी। उसके बेटे सुंगत को भी साथ में मिलती थी। दोनों ही पत्नियों के राज दुलारों के खिलखिलाहट से पूरा राजमहल जगमगाता रहता था। रियासत के लोगों को पता चल चुका था कि उन्हें होने वाला राजकुमार मिल चुका है। राज्य के लोग अक्सर सोचा करते थे कि भविष्य में राजगद्दी पर कौन बैठेगा, तो इस पर ज्यादातर लोगों का मत तो सुरुचि के पुत्र वीर के ऊपर ही था कि भविष्य का राजा वही होंगे, क्योंकि धर्म और नीति के अनुसार बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। देवराज की पत्नी सुरुचि का स्वभाव बड़ा शांत और न्याय संगम था। वो न्याय, धर्म और बौद्ध धर्म की बातें किया करती थी। माँ का संगत पाकर बेटा वीर भी उसी स्वभाव का हो गया था। वीर अब बड़ा हो रहा था। उसका स्वभाव ऐसा हो गया कि उसे जो भी मिलता वो भी माँ की तरह संतोष कर लेता। समय का चक्र चलता है और एक दिन रियासत का दरबार सजा हुआ था। उसी दिन भावी राजकुमार का नाम भी घोषणा की जानी थी। सभी इस बात को लेकर आत्मविश्वासी हुए पड़े थे कि होने वाला राजकुमार वीर ही होगा। महाराज अपनी पत्नी सुनिधि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज छोटे बेटे सुमंत को दुलार रहे थे। वहीं वीर अपनी माँ सुरुचि के साथ दरबार में बैठा हुआ था। सभी पुरोहितों ने वीर की माँ को बता दिया था कि आज राज दरबार में वीर का राज तिलक की पूजा है, उसे तैयार कर लाना। वीर की माँ सुरुचि ने बड़े दुलार से अपने बेटे को तैयार किया और ईश्वर के सामने प्रार्थना की और माथा टिकवाया। महल में शंख बजने शुरू हो गए। पुरोहित ने वीर का नाम भी लिया। बालक वीर सौम्य अंदाज में पिता की गद्दी की तरफ बढ़ा और अपने पिता का आशीर्वाद लिया। पिता आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते दूसरी रानी सुनिधि ने पीछे धकेल दिया। वीर की आंखों में आंसू गिरने लगे। भरे राज दरबार में गुस्से से लाल रानी सुनिधि ने वीर की कलाई को मोड़ दिया, उन्हें सिंहासन पर पहुंचने से रोक दिया। फिर सुनिधि ने अपने कड़े शब्दों में और सख्त आवाज में कहा कि तुम इस सिंहासन और महाराज की गोद में बैठ नहीं सकते। सिंहासन पर बैठने वाला काबिल हो या न हो, वह चहेती रानी का पुत्र होना चाहिए। तुम दासी के दरबार के बराबर हो। सिंहासन पर मेरा बेटा सुमंत ही बैठेगा और जो सिंहासन पर बैठेगा जनता उसी को राजकुमार मानकर आदर सम्मान करेगी। तुम जाओ अपनी माता के पास और बुद्ध की सेवा करो। मेरे रहते तुम्हें आत्मसम्मान कभी नहीं मिल सकता। जाओ अपने आप भाग्य बदल कर आओ। राजकुमार बनने के लिए तुम्हें मेरी कोख में जन्म लेना पड़ेगा। यह सब सुनकर पूरा राज दरबार हक्का बक्का रह गया। सबको आश्चर्य भरी नजरों से महाराज देवराज की ओर देखे जा रहे थे। महाराज कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन महाराज बोलते ही भी क्या, वे नजरें झुकाए बैठे थे, क्योंकि उनकी आंखों और मन में तो रानी सुनिधि की खूबसूरती और विलासिता के पर्दा पड़ा हुआ था। ऐसे में भला वो रानी के विद्रोह कैसे कर सकते थे? अगर वो रानी का विद्रोह करते थे, उनकी विलासिता भरी रातें कैसे रंगीन होती। खूबसूरत जिस्म का आनंद लेने से वे वंचित हो जाते। वीर को अपने सौतेली माँ की बातों से ज्यादा बुरा अपने पिता के चुप रहने का लगा। कुछ देर बाद वो राजमहल के बाहर चला गया। संध्या आरती के समय हो रहा था। वीर की माँ सुरुचि ने वीर को अपने पास बुलाया। वीर का चेहरा देखकर वो घबरा गए। वीर ने उनसे कहा कि माँ, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब हमारा क्या हो गया? क्या मुझे कभी किसी का भी मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाएगा? जवाब देते हुए वीर की माँ ने अपनी उंगली से मंदिर की तरफ इशारा किया। यह कमरा कुछ दूरी पर था और इसमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई थी। वीर ने इशारा करते हुए पूछा, वहाँ क्या है माँ? जवाब देते हुए माँ बोली, वो महात्मा बुद्ध हैं, वही तुम्हें सिद्ध बनाएंगे। उनकी शरण में जाओ बेटा। बुद्धम शरणम गच्छाम। ये पंक्ति सुनते ही वीर ने बहुत अच्छा महसूस किया। सुरुचि बेटे, तुम्हारे लिए इस सिंहासन से कई बड़ा और आगे का सिंहासन बना हुआ है, इसलिए इस सिंहासन लालसा व मोह का त्याग कर उससे बड़े सिंहासन को प्राप्त करो। जब तुम इस सिंहासन पर बैठोगे तो लेकिन तुम्हें पाना आसान नहीं है। जीवन के उस
सिंहासन तक तुम्हें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं लेकर जाना पड़ेगी। लेकिन वीर को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि माँ आखिर किस तरह के सिंहासन की बात कर रही है। जो राजा सिंहासन की बड़ा है, उसने कानों में अभी भी सौतेली माँ के ताने गूंज रहे थे कि वो अभागा है। लेकिन वीर की माँ ने देर नहीं की और उसे बुद्ध की मूर्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उन्हीं के बताए मार्ग पर चलो, उनकी शिक्षाओं के अनुसरण करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख कहाँ है। वीर ने माँ से सवाल किया कि माँ, क्या बुद्ध का स्थान पिता से बढ़कर है? वीर की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि महात्मा बुद्ध सबसे ऊपर है। माँ की इस बात से वीर ने प्रेरित होकर कहा कि माँ, अब से मैं बुद्ध की गोद में ही बैठूंगा, उन्हीं के बताए मार्ग पर विचारों का पालन करूंगा। मैं कठिन से कठिन साधना करके उन्हें प्रसन्न करूंगा, इन शिक्षाओं से अपना जीवन को उतारूंगा। वीर ने बड़े बड़े दृढ़ निश्चय कहा, और देख लेना माँ, एक दिन बुद्ध मुझे अपने गोद में बिठाएंगे। रानी सुरुचि ने अपने बेटे के इस मासूम बातों को सुनकर हैरान थी। माँ ने वीर को गोद में उठाया और कहा, पूरे मन से बुद्ध की बातों का अनुसरण करो। फिर वीर ने गोद से उतरते हुए जवाब दिया कि आज मेरे आराध्य बुद्ध हो गए। उस दिन बुद्ध योजना नियम बुद्ध उपासना करता हुआ ध्यान मग्न में रहा। बुद्ध जब राजमहल छोड़ने का फैसला कर लिया तो लड़का कल अपनी माँ के पल्लू में छिपता हुआ घूमता रहा। वो राजमहल छोड़कर जंगल जाने का फैसला ले रहा था। इतने में फैसले पर जीवन परिवर्तन से सभी हैरान थे और माँ को चिंता हो रही थी। माता पिता को प्रणाम कर वीर बुद्ध के ज्ञान में जंगल की ओर निकल पड़ा। महाराज देवराज को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाए। वीर बुद्धम शरण गच्छामि का निरंतर जाप करता रहा और अपने पद पर निकल गया। कोसों दूर पहुंचने के बाद वीर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। वो एक कुटिया में रहा करते थे। वहाँ उनके कुछ शिष्य भी थे। वीर ने बौद्ध भिक्षु से ज्ञान मांगा और कहा कि उन्हें बुद्ध से मिलना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध की कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है। लेकिन फिर भी वीर ने बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ी। तब बुद्ध भिक्षु ने कहा कि अभी आराम करो, मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगा। पूरी रात गुजर गई और वीर बुद्धम शरण गच्छामि का जाप करता रहा। सुबह हुई तो वीर ने बौद्ध भिक्षु से फिर सवाल किया। भिक्षु ने जवाब में कहा कि अभी मेरी एक उंगली खो गई है, उसमें मेरी जान बसती थी, उसे खोज दो, फिर मिलाता हूँ। वीर पूरे मन से उस अंगूठी को खोजने में लग गया। सुबह से रात हो गई लेकिन अंगूठी नहीं मिली। फिर बौद्ध भिक्षु ने वीर को दिया लेने के लिए कुटिया के अंदर भेजा। वहां पहुंचकर वीर ने देखा कि अंगूठी तो अंदर ही संभाल कर रखी हुई थी। यह दृश्य देखकर वीर को बहुत दुख हुआ। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि जब आपने अंगूठी को अंदर ही रखा था तो आप मुझसे बाहर क्यों तलाश करा रहे थे? इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु बोले कि ठीक इसी तरह बुद्ध भगवान भी तुम्हारे अंदर विराजमान है, फिर तुम क्यों उन्हें बाहर की तरफ खोज रहे हो? खुद को मोह, सम्मान, लालची, बुराई, अपमान, क्रोध, क्रूरता, ईर्ष्या जैसे भावनाओं से मुक्त कर लो। किसी की भी बातों को बुरा मानना, क्रोध करना और किसी भी प्रकार लालसा मन से त्याग दो। बस इतना ही करना है, फिर देखना तुम्हें बुद्ध अंदर ही मिल जाएंगे। इसके बाद वीर जब यह समझ गए तो बुद्ध एक साधारण पुरुष से कैसे महात्मा बुद्ध बने तब इनका उसके मन में प्रभाव हुआ और वीर आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा बौद्ध भिक्षु बन गया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हमें अपने अंदर की काबिलियत को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये काबिलियत हमारे अंदर ही विराजमान है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।